काटते हैं कि वही बात के बारे में उसके बाद से मैं बात करना सर लास्ट मीटिंग में अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिए थे कि इसमें एसपी साहब पर वीक मीटिंग लेकर निर्देश देंगे, वो दिए जा रहे हैं सर। और इस वक्त जो 6 संदिग्ध थे जनाब जो सस्पेक्टेड थे, उनके नार्को टेस्ट के लिए हमने सर कोर्ट में लगाई हुई है, वो 4 जुलाई के लिए लंबित है सर। वो आर्ग्यूमेंट चल रही है जिसके ऊपर, क्योंकि ड्यू प्रोसेस है, वो ड्यू प्रोसेस के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी किसी नार्को टेस्ट के लिए परमिशन देगी सर, उसके बाद वो दिल्ली टेस्ट होगा सर। और इसके अतिरिक्त सर ये सीबीआई में जाने के लिए वो डिपार्टमेंट के अंदर पेंडिंग है सर, पेशियंट उनके पास लंबित है सर। लास्ट मीटिंग में भी 20 साल में खुद बात करी थी वहाँ पर, तो उन्होंने फाइल लगा के फाइल भी तय कर दिया क्योंकि केस सीबीआई में जाना सर। आपको लग रहे हैं लगभग 5.5 साल पुराना मामला जनाब, 50 तक लगभग ज्यादा जो सस्पेक्टेड थे जनाब टावर डाउन के अकॉर्डिंग या तो साइबर डिटेल्स थी, उनको हम लोग पूछताछ करेंगे। चाहिए वो बुला के पूछताछ करें जनाब, डीपली इंटरोगेट करके देखिए जनाब, अभी तक हमारे पास नहीं मिला है। वोट क्या देती है आपको, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगी 7 महीने मुझे यहाँ हो गए, 5.5 साल मुझे घूमते भी हो गए। यही कहानी है कि हर बार आगे यही कहते हैं हम कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। मैं एसपी सर से भी मिल चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई को जस्टिस मिल रहा है। बार बार अगर मैं हर महीने यहाँ खड़ी होकर यही बोलती हूँ कि कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कोई सोल्यूशन नहीं है सर। मेरे को जस्टिस दिला दो, बस मुझे यही चाहिए। 5.5 साल हो गए सर, कितना और बोलूँ मैं यहाँ पे आप क्या न्याय करोगे सर? आप इतने दिन हो गए हैं, कोई न्याय नहीं चल रहा है सर मेरे भाई के केस में। सर उसके अंदर स्ट्रैकुलेशन दिया हुआ तो गला दबाने से मौत हुई है, स्पेशल ड्यू टू स्ट्रैकुलेशन है सर, गला दबाने से मौत हुई है सर। ये वकील क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, पिछले कई महीनों से कोर्ट में जा रहे हैं और तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, लेकिन इनको डेट नहीं मिल रही है अभी तक बिल्कुल भी। सर कोर्ट के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन इनके वकील कुछ बोलेंगे ही नहीं तो तारीख पे तारीख ही लगती रहेगी ना सर वहाँ पे। सर सर जसवंत जी का बोलना है खुद का कि मेरे पास अब कुछ नहीं है करने के लिए, मैं इसमें क्या करूं? हम जो कर सकते थे हम कर चुके, फिर ये क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सर? अगर इनके ऐसे जवाब मुझे आते हैं तो मैं इन पे क्या ट्रस्ट? सर वो एक अलग मैटर है सर, इन्वेस्टिगेशन तो बीच में चलेगी सर, नार्को टेस्ट जब होगा उसके बीच में ये क्या कर रहे हैं सर ये लोग? सर अगर किया होगा तो मेरे भाई को जस्टिस मिल जाता सर, ये जवाब नहीं है मुझे। मेरे को न्याय चाहिए सर, जवाब पे जवाब छोड़ना चाहिए सर, जो बहाने सुनाए जाए। सर मुझे ये जवाब मिल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। इन्वेस्टिगेशन कब तक करते रहेंगे सर? 5 साल से इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। आपको शामिल किया इन्वेस्टिगेशन? शामिल कुछ नहीं करते हैं सर, सिर्फ जवाब देते हैं कि हमने पूछताछ कर लिया, उनसे हमें कुछ नहीं मिला, हमने पूछताछ कर लिया, हमसे कुछ नहीं मिला हमें। सर एक मेन सस्पेक्ट इन्होंने फॉरेन जाने दिया, उनका मैंने इतनी बार कॉल करके कहा कि वीजा रोक लो आप, इन्होंने पासपोर्ट को क्यों नहीं मांग किया? इन्होंने उसका पासपोर्ट ही नहीं लिया और अब वो चले गए तो कहाँ से? आप कहते हैं एलओसी लगा देंगे, अगर वो आएंगे ही नहीं तो एलओसी का क्या फायदा है सर? पूछो इनसे कि क्यों जाने दिया इन्होंने। 2 बार पूछताछ करके उसको छोड़ दिया और वो चले गए, कोर्ट को इतनी मुश्किल से वापस आए तो फिर भी इन्होंने जाने दिया सर उनको। सर वो इन्वेस्टिगेशन में कुछ आएगा, लेकिन वो सस्पेक्टेड थे सर, वो नहीं आएगा तभी तो कुछ करेंगे ना सर। वो इंडियन है, वो उस टाइम में अमेरिका था सर, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था। उसकी बेटी यहाँ पे थी मेरे भाई के साथ, उसकी बेटी इनके घर पे थी जनाब। उसके बाद भी उसको 2-3 बार हमने दोबारा इन्वेस्टिगेशन करा, प्रॉपर पूछताछ करी जनाब, 8-8, 10-10 मिनट पूछताछ करी जनाब। उसके बाद वो चला गया, फिर ऐसा कहा जनाब उसका वकील कोर्ट में क्लियर हो गया सर, उसका पासपोर्ट जनाब विदाउट कोर्ट ऑर्डर कैसे छिन गया जनाब। देखिए अब इस रूम के अंदर उस स्टेट से आप सर मैं आपके साथ कैसी बात है? कोर्ट का आदेश और उसकी पालना करके मेरे को यहाँ खड़े होते भी यही जवाब सुन रही हूँ मैं। मैडम इसमें जो डेट देती है 7/4/2024।
उसी पे थोड़ा बेसिस है सर, और भी तो इन्वेस्टिगेशन हो जाओगे और कुछ कार्रवाई नहीं होती है पुलिस में। नागपुर टेस्ट में या तो अपने जवाब दे रहे हो कि हमारा हम नहीं कराते, तो बात आ जाती है। हाँ, नार्को टेस्ट में जो मेन सस्पेक्ट चले गए वो जवाब दे रहे थे कि मैं नहीं करवाता और वो चला गया। नागपुर टेस्ट से ही इस बात की जानकारी सर जो मेन सस्पेक्ट है वो चले गए सर, वो नार्को टेस्ट नहीं करवा रहे थे, इन्होंने क्या किया फिर उस पे? आपके सामने की बात है, ये डेट जो है उसी पे तुम होगा। सर मैं बोल रही हूँ कि जो चले गए हैं उन्होंने नार्को टेस्ट के लिए मना कर दिया था, उसके बाद भी इनका शक क्यों नहीं था उनके ऊपर, कैसे जाने दिया जब वो मना करे नार्को टेस्ट के लिए? नहीं, मना नहीं करेगा। उन्होंने मना किया था सर, जब वो चले गए हैं। कोर्ट क्या देश के हालात है, अगर वो मना करते हैं तब कहना ना। उसके अंदर कोर्ट में उसका जो एडवोकेट है वो अपीयर हो गया है और इसके अंदर सर नार्को टेस्ट है, इसके अंदर जैसे मेडिसिन देकर और सब कॉन्शियस स्टेज पर जाकर वो टेस्ट करा जाता है, उसके अंदर हेल्थ इश्यूज बहुत मैटर करें सर। कोर्ट का सोच समझ कर आप डिसाइड करें कि एक ओनली सस्पेक्टेड एक्यूज क्लियर तरफ तक ओनली सस्पेक्ट का अक्यूज क्यों? वो सस्पेक्टेड सर, उन्होंने धमकी दी हमको, आपके भाई को मार के हम आपकी छाती पे डाल देंगे, क्यों नहीं उन्होंने धमकी दी? हमें धमकी दे रखी है उन्होंने जब वो चले गए हैं। जनाब धमकी उसका बना दी है जो पंचायत है वो यही इंडिया में था और उसका फादर गया और वो उस घटना के टाइम पे यहाँ था भी नहीं जनाब, उस टाइम में नहीं कर रहा सर। ठीक है, डेट दे दिया। ठीक है सर ये तो जवाब नहीं है सर आपका, देखिए कोर्ट की बात है सर, ये कोर्ट में मत डालो सर, इनका भी तो कुछ जिम्मेवारी बनती होगी ना सर। ये तो इन्वेस्टिगेशन की जितनी उन्होंने करी सीखते दी लोकेशन का भी देख लिया उन्होंने, गंदे गंदे को बुला के जहनता का जांच भी कर ली। माननीय मंत्री जी नमस्कार। माननीय मंत्री जी कल भी मेरी भैन फिर आज भैन है नार्को टेस्ट अब और अभी स्वामी है इनको करा लियो क्यों कहेंगे चलिए बात कहेंगी। अरे इस घटनाक्रम से पहले ये पूछो मैं इसका भाई था कि नहीं? मेरा कोई भाई नहीं था, मेरा एक ही भाई था, ये इसके दोस्त थे और दोस्तों ने शादी में बुला के उसे मारा या क्या किया मुझे नहीं पता। मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ, अगर मेरा भाई यहाँ नहीं है तो। पंचायती